So, बच्चों, let's read the question. And the question says, in which of the following arrangement is or are the order correct according to the property indicated against it? तो हमें बताना है कि कौन सा जो प्रॉपर्टी दिया है वो करेक्ट ऑर्डर में दिया है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा, की कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग साइज की बात की है हमने, हमें दिया है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम N+N F-। तो ये केस में जो ऑप्शन नंबर ए है ये है करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये अभी अभी हम देखेंगे क्यों क्या हो जाता है इसमें। बेसिकली एटॉमिक साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज। तो ये सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनमें Al3+ Mg2+ Na+and F- में। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे आर, एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इनका जो एटॉमिक साइज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज। तो यानी जिसका सबसे ज्यादा बड़ा चार्ज उसका एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होने वाला है। तो एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे ज्यादा है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, फिर 2+, फिर प्लस, फिर F-। तो इसी कारण इसका जो साइज का ऑर्डर जो दिया है वो परफेक्टली करेक्ट दिया है, जो होगा Al3+ से शुरू होके फिर होगा सबसे Mg2+ बड़ा, देन होगा Na+ बड़ा, और उसके बाद होगा F- सबसे बड़ा। So this is the correct order which is given to us. So then we have second one in this increasing ionization energy, first ionization energy बोरोन का सबसे कम, फिर कार्बन का ज्यादा दिया, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। वेल दैट इज नॉट द केस बिकॉज एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे IE1 की, सो अक्रॉस पीरियड इट इंक्रीजेस, yani it becomes difficult to remove one of the electron when the size is going to decrease, because the size is going to decrease across the period because size decreases and effective nuclear charge increases। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमको ओवरकम करने के लिए। इसी कारण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा नाइट्रोजन के केस में। पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है कि इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ऑर्डर। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, एंड इट इज बिकॉज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन there is going to be extra stability due to half-filled electrons present in the nitrogen, so more energy is needed to remove an electron. So the order of increasing ionization enthalpy जो बोलेंगे वो हो जाएगा B greater than C, विच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये क्या दिया, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन है, BCON दिया, एन का सबसे ज्यादा दिया, एन क्योंकि बड़ा है, इसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है। तो हाफ फील्ड होने के कारण ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको रिमूव करने के लिए कंपेयर टू ऑक्सीजन। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दैट इज आई का सबसे कम दिया है, फिर BrFCl। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे Cl हैज हाई वैल्यू देन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। सो डिक्रीज क्या हो जाएगा इसका, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज अलोंग विद द ग्रुप, बट क्लोरीन हैज हायर वैल्यू देन F। दैट इज द रीजन क्या क्लोरीन को हम बाद में प्लेस करते हैं। तो वी कैन से फॉर C द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसीलिए I- का सॉरी I का जो है वो सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और Cl का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि Cl और F में क्या हो जाता है कि Cl का जो है साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, एंड फ्लोरीन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू बी हाई फॉर क्लोरीन एंड लेस फॉर फ्लोरीन। तो इसी के कारण हम फ्लोरीन को क्लोरीन के पहले प्लेस करेंगे, फिर हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। और आखिरी में दिया है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, लिथियम का सबसे छोटा दिया है और रुबिडियम का सबसे बड़ा दिया है। तो हमें पता है कि मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, सो this is lithium, sodium, potassium, rubidium, this belongs to group 1, that means what, down the group size increases, and that is the reason RB का सबसे ज्यादा हमने मेटालिक रेडियस माना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर ट्रू इन दिस केस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।